नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पनका क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को हम बताने वाले आज है क्लास 10th का जो है इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, और हमने जो है पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण के बारे में कुछ डिटेल चर्चा भी किए थे और जो है द्विघात समीकरण का पहचान कैसे करें, कौन होगा द्विघात समीकरण, हमने जो है इस बात का चर्चा किया था और जो है एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से हमने जो है समझाया भी थी। ठीक है, आप लोगों को अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये देखिएगा, क्योंकि देखिए बेसिक से समझना थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है, तो आज जो है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम जो है कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, आज ये जांच करेंगे कि अगर कोई समीकरण दिया है और उस समीकरण में जो है जो भी चर है उसमें अगर कोई उसका मान दिया गया है तो वो हल है या नहीं हल है, ये जांच करेंगे। ठीक है, जैसे आपको ऊपर पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है क्या, ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और जो है x बराबर जो है -4/3 समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 का के एक हल है या नहीं। इस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और जो है सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आपको जो है दो मान दिया गया है, एक मान दिया गया है 3/2 और एक मान दिया गया -4/3 और इस समीकरण में दोनों मान को एक एक करके दोनों मान को आपको रखना है, फिर इसमें पता लगाना है कि जो है ये मान जो है हल है या नहीं है। ठीक है, इस बात का पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको हल दिया गया है, क्या दिया गया है, x बराबर दिया गया है 3/2 और फिर x बराबर दिया गया -4/3। ठीक है, समीकरण है 6x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0, यह समीकरण है। ठीक है, अब इस पर जो है यही इसी पर हल करना है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है पहला लेते हैं x बराबर -3/2। ठीक है, यदि x बराबर -3/2 तो 6x² माइनस x माइनस 12 इसको हल करते हैं। 6 के जगह पर 6x के जगह पर रखेंगे, -3/2 रखेंगे, 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, -3/2 -12। ठीक है, 6 गुने 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर 4 -3/2 बराबर 12। ये खत्म हो गया, यहां से आ गया 9 3 27 बटा 2 -3/2 -12। यहां से ले लेते हैं एलसीएम, 2 आ जाएगा, यहां पर लिखा 27 -3 -12 दूना 24। यहां से होगा कितना, देखिए यहाँ पर अगर नीचे पूछ नहीं तो एक को कितना का पड़ेंगे 2 आ जाएगा और एक और 2 में भाग लगा देते, एक 2 आ जाएगा, 2 से इसमें गुना कर देते हो 24 आ गया। 27 -27 बटा 2 बराबर 0/2 बराबर 0 हो गया। अगर जो है मान को रख कर अगर हल करने के बाद आपको अगर 0 आ रहा है तो ठीक है, तो हल होगा ही होगा। ठीक है, अगर 0 नहीं आ रहा है, 0 के अलावा चाहे 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको लाना सिर्फ 0 है। ठीक है, आपको लाना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 लाना है। तो 0 लाना है तो इसमें 0 आया है तो इसमें लिख देंगे थोड़ा सा भाषा, यह हल है, यह समीकरण या यह द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण हल है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण हल है। अब एक और इसमें कह रहा है, कह रहा है कि एक और जो मान है -4/3 उसको रखिए और उसमें बताइए क्या वो हल है या नहीं है। ठीक है, तो अब उस मान को रखते हैं -4/3 x बराबर, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ ठीक है हो जाएगा, उम्मीद था
यदि x बराबर -3/4 तो ठीक है, क्या करते हैं आप देखिए यहाँ पर जो है रखते हैं 6x² माइनस एक्स माइनस 12, 6 और x के जगह पर -4/3 का स्क्वायर माइनस जो है -4/3, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और जो है 4 का स्क्वायर कितना 16, और जो है 3 का स्क्वायर 9, माइनस 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 प्लस 4/3 माइनस 12, ठीक है। यहाँ जो है काट उठ के कुछ आएगा क्या, 3 3 9 2 3 6, यहाँ से आ गया 16 32/3 और प्लस 4/3 माइनस 16, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इसमें ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 32 प्लस 4 माइनस 12 36, ये हो जाएगा कितना 36 माइनस 36/3 बराबर 0/3 आ गया बराबर 0। अब यहाँ पर भी इसको जो है हल किए तो मैं जो है x बराबर -4/3 पर जो है हल किए समीकरण को, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, हल करने के बाद 0 आ रहा है, 0 आ गया, तो ये भी द्विघात समीकरण क्या है, हल है, ठीक है। तो जो है इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, और ये ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर भाषा लिख दीजिएगा, यह द्विघात समीकरण जो है हल है, ठीक है, द्विघात समीकरण का हल है, सॉरी द्विघात समीकरण का हल है, ठीक है, द्विघात समीकरण का हल है। चलिए अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं हार्ड, अब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, ठीक है, रूट वाला लेते हैं ताकि जो है आपको हल करने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़े। समीकरण क्या है दिया गया है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो है ज्ञात करें कि x बराबर जो है √3 बराबर, और जो है x बराबर है -2√3, कहता है समीकरण जो है x² माइनस 3√3x + 6 बराबर 0 के हल है या नहीं है। इसमें दो चीज दिया गया, हल दिया गया है, ठीक है, एक x बराबर दिया गया है कितना √3, एक x बराबर दिया गया है -2√3, ठीक है। समीकरण दिया गया है क्या, x² माइनस 3√3x + 6 = 0, ठीक है, ये दिया गया है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं यदि x बराबर √3, तो यहां क्या हो जाएगा x² माइनस 3√3x + 6 = 0, √3 का स्क्वायर को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हल करके 0 लेना है, √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू √3 और प्लस 6, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। जब भी देखिए कोई रूट जो है, रूट के अंदर में अगर कोई संख्या है उसका आप लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो जाता है, बाकी जो संख्या अंदर होगा वो संख्या लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पर लिखा जाएगा 3 √3 गुना होगा तो 3 + 6, ये हो गया 3 - 9 + 6, ये घटेगा तो -6 + 6 बराबर 0, ये तो बराबर 0 आ गया, मतलब क्या आ गया, हल है ना, यह द्विघात समीकरण का हल है, यह द्विघात समीकरण का हल है, यहां पर भी भाषा का जोड़ दीजिए, ठीक है। अब लेते हैं x बराबर, यदि x बराबर -2√3, तो क्या होगा, x² माइनस 3√3x + 6, x की जगह पर रखेंगे -2√3 का स्क्वायर माइनस 3√3 x के जगह पर रखेंगे कितना -2√3 और प्लस 6, यहाँ पर देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3,
माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, √3 अरे ये तो गड़बड़ हो गया क्या? ये तो 36 आ रहा है, जीरो तो आ ही नहीं रहा है। 36 इजकल टू नॉट बराबर जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। अगर जीरो के बराबर नहीं है तो हल नहीं होगा। ठीक है, यह द्विघात समीकरण का हल नहीं है। यह द्विघात समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण का हल नहीं है। क्वेश्चन हो गया ये। अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इस प्रकार का जितना भी आपको क्वेश्चन आप मिलेगा आप जो है बना लीजिएगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन तो इसी प्रकार का रहेगा। कह रहा है क्वेश्चन, आप जो देखिए क्वेश्चन लेंगे, कह रहा क्या उसमें जो है हल है, बता ही रहा है आपको जो हल है। तो समीकरण जो हल होगा जिस मान पर हल होगा वहां पर मान पुट करेंगे। लेकिन इसमें एक बात दिक्कत यह है कि आपको कहीं पर के नजर आ जाएगा। इसका मतलब तो हल है लेकिन के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा क्या कहता है, क्या के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2 इक्वल टू 0 का एक हल है। कहता है के किस मान के लिए, यानी जो है x जो है जहां पर के है वहां पर क्या मान पुट करेंगे, जो x का मान जो है 2/3 रखने पर आपको जो है वो हल करने पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको नहीं पता है, इसका क्या करेंगे हल। हल x बराबर दिया गया है क्या दिया गया है, x बराबर जो दिया गया है 2/3 दिया गया है। फिर कहता है क्या के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। मतलब यहां पर के का मान ज्ञात करना है और x का जो मान है पता है। ठीक है, जब भी देखिए आप लोग हम जो है बहुत बार ऐसा बता चुके हैं कि जब भी दो वेरिएबल होता है तो अगर दो वेरिएबल है, अगर दोनों का मान नहीं पता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तो उसमें दो समीकरण बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल तो है, एक के है एक एक्स है, लेकिन इसमें जो है एक्स का मान दिया गया है तो इसमें क्या होगा, x का मान दिया गया तो इसमें समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल समीकरण नहीं बनेगा। यहाँ क्या करते हैं, हल कर देते हैं x बराबर रखकर के x के जगह पर 2/3 का स्क्वायर माइनस x के जगह पर 2/3 -2 इक्वल टू 0। तो के 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 -2/3 -2, यहां से ले लेते हैं एलसीएम। 9 और 3 का एलसीएम 9 आ जाएगा। 9 को और 9 से भाग लगाएंगे तो एक को इसके साथ गुना करेंगे तो 4 के, 3 और 9 को भाग लगाएंगे तो 3 से इसमें गुना कर देंगे 6, 1 और 9 को भाग लगाएंगे तो 9 को 2 से गुना कर देंगे तो 18। अब यहाँ पर से कोनवा कोन में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोनवा कोन में गुना, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 4 के -6 और -18 नीचे में कुछ नहीं, तो 1 के साथ गुना होगा तो वही होगा, और 9 0 के साथ गुना होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो बचा सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं 4 के -24 बराबर 0 बचा हुआ है। इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 के बराबर के बराबर आ गया 6। मतलब जहां पर के था वहां पर 6 रख सकते हैं, जहां पर के था वहां पर क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। एक और क्वेश्चन इस प्रकार का लेते हैं। ठीक है, एक क्या इसमें क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत मजेदार है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें है 2-3 क्वेश्चन आपको बात बनाने के लिए लेंगे। ठीक ना, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, क्या के किस मान के लिए
x बराबर माइनस 1/2 पर जो है समीकरण 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक हल है। ठीक है, इसमें दिया गया x बराबर जो दिया गया माइनस 1/2, यहां पर ले लेते हैं। दिया गया है x बराबर माइनस 1/2 और समीकरण क्या दिया गया है, तो समीकरण दिया गया है x² 3x² प्लस kx 2kx माइनस 3 3x² माइनस है कि प्लस है प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0, यही ना। यही है, इसको ही पकड़ कर रखिए। ठीक है, चलिए हल करते हैं। 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस 2 से 2 खत्म तो बचा k माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से एलसीएम ले लिए तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर इसको और इसको गुना कर दीजिए 4k, इसको और इसको गुना कर दीजिए तो 12, ये इधर से गुना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया माइनस 4k, ध्यान से देखिएगा माइनस 4k दोनों आपस में घट जाएगा तो 9 माइनस में 9 बराबर 0। ओहो, ठीक है, इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो माइनस 4k बराबर आ गया प्लस 9, इधर जो है 4k इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में आ गया तो 9 बटा माइनस 4, इसका आंसर आ गया 9 बटा माइनस 4। क्या आंसर सही है? 10 क्वेश्चन, ठीक है, सही है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो जो है अगर देखने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर कर दें कि सर जो है देखने में दिक्कत होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे या कोशिश करते हैं कि बड़ा बड़ा लिखने का। आपको जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन दिख रहा होगा? आप जो है क्वेश्चन मजेदार है, क्यों? क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन जो दिख रहा है तो इसमें देखिए तो क्या क्या नजर आ रहा है। कहता है क्या a और b के किस मान के लिए x बराबर जो है 3/4 यानी 3/4 और जो है x बराबर जो है -2 समीकरण ax² प्लस bx माइनस 6 बराबर 0 के एक हल। अगर समीकरण को ध्यान से देखिएगा तो आपको समीकरण में 3 वेरिएबल दिखाई पड़ रहा होगा। एक वेरिएबल x दिखाई पड़ रहा होगा, एक वेरिएबल a दिखाई पड़ रहा होगा, एक वेरिएबल b दिखाई पड़ रहा है। तो 3 वेरिएबल तो 3 मान होना चाहिए, 3 समीकरण होना चाहिए, नहीं 3 मान है लेकिन एक वेरिएबल का जो मान दिया गया है, इससे क्या होगा 2 वेरिएबल बचेगा और 2 वेरिएबल है तो इसका मतलब 2 समीकरण इसमें बनेगा ही बनेगा, निश्चित है। ठीक है, तो दिया क्या क्या गया है हम उसको लिखते हैं। यहां पर दिया गया है, दिया गया है x बराबर 3/4 और x बराबर -2, समीकरण है ax² प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यह है इसका समीकरण। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लेते हैं x बराबर जो है कितना पर, यदि x बराबर √3/4 तो √3 कहते हैं, यदि x बराबर जो है 3/4 तो ax² प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां रखते हैं x का मान 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3b/4 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो 16 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 4 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 को 16 से भाग लगाए तो 1 आता है और इसके साथ गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 और 16 को भाग लगाते हैं तो आता है कितना 4, 4 को 3b के साथ गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और 16 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 16 6 96 आ जाएगा। इसको इससे गुना करने पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 9a प्लस 12b माइनस 96 बराबर 0 आ गया। अब देखिए इधर ही माइनस में तो उधर गया तो प्लस में,
और 9a और 12b से कॉमन क्या जाएगा, तीन कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3a प्लस 4b बराबर में 96, 32 से खत्म 3, ठीक है। तो यहाँ बच गया 3a प्लस 4b बराबर 32, समीकरण पहला, ठीक है। समीकरण पहला क्या आया है, 3a प्लस 4b बराबर 32, ठीक है। चलिए अब जो है दूसरा लेते हैं। अब यदि x बराबर -2 तो समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है a का मान नहीं दे सकते, bx का मान दे सकते हैं -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है a तो a x का मान x माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस -2b माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से आ गया 4a माइनस 2b, इधर ही प्लस में तो उधर गया इधर, सॉरी इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, यहां 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, कितना बच गया यहाँ पर 2a माइनस b बराबर 6, काट दीजिए, यहां आ गया 2a माइनस b बराबर 3। समीकरण 2 प्राप्त हो चुका है, समीकरण 1 भी है दिया गया। अब जो है इसको जो है आप विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं। इसको किस विधि से हल करना होगा, विलोपन विधि से। ऐसे जो है विलोपन विधि हमने जो है आप लोगों को बताया है, या आप लोग खुद जानते होंगे कि जो है विलोपन विधि से कैसे कोई समीकरण या कोई जो है इक्वेशन को हल कर सकते हैं, या और जो है ए और बी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही करेंगे, ठीक ना। देखो विलोपन विधि में जब हल कर रहे थे तो उसमें क्या बताए थे, उसमें जो है बताए थे कि कोई ना कोई एक जो है वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, एक ए है एक बी है, तो कोई ना कोई एक वेरिएबल को तो बराबर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ गुना उना करके कुछ वेरिएबल को एक वेरिएबल को बराबर करेंगे। चलिए समीकरण एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। अगर देखिए सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि ए को हटाना है कि बी को हटाना है। अगर समझिए बात को, ए को हटाना है कि बी को हटाना, हम सोचते हैं क्या, हटा देते हैं ए को, इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, क्या कर देते हैं एक दूसरे से गुना कर देते हैं। इसमें देते हैं समीकरण 1 में देते हैं 2 से गुना कर, यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 गुने 2 और समीकरण 2 गुने कितना, 2 में कितना से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 गुना करते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर इसमें 2 से गुना करते हैं, 3 दूना 6 है, 2 दूना 4 है, सॉरी 4 दूना 8 है, 8 बी, 32 दूना 64, 3 से 6 है माइनस 3 बी बराबर 3 3 9। ए को हटा रहे हैं, यहां पर देखिए यहां पर भी प्लस यहां पर भी प्लस, जब दो यहां पर सेम चिन्ह आता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, यहां पर घटा का चिन्ह पड़ता है, ठीक है। जब घटा का चिन्ह देंगे तो यहां पर चिन्ह परिवर्तन, ये खत्म, ये बचा 11 और सॉरी 8 और 3 जुटेगा तो 11 बी और इसको घटा दीजिए, 64 में 9 घटेगा 55, तो बी बराबर आ गया 5। अब बी का मान तो 5 आ चुका है, तो बी का मान क्या कर देंगे, समीकरण किसमें रख देंगे, 1 में। बी का मान समीकरण 1 में देने पर एक क्या है, एक समीकरण क्या है, 3a प्लस 4b बराबर 32, यहां पर 3a प्लस 4b बराबर 32 दिया गया है, और यहां पर a b के जगह पर रखेंगे कितना 5, 3a प्लस 20 बराबर 32, इधर जोड़ में है तो उधर गया तो घटा में, 32 में से घट जाएगा 20, बचेगा 3a बराबर 12, इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में, तो 12 बटा 3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, a का मान आ गया 4। यहां पर देखिए अब 2 वेरिएबल का मान निकल चुका है, a और b का मान, a का मान आया 4 और b का मान आया
5। ठीक है, यहां पर लिख देंगे, अतः ए बराबर आ गया 4 और बी बराबर आ गया 5। ये देखें मजेदार क्वेश्चन है, और जब भी ये पूछा जाएगा तो 2 ही नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा नहीं जाता है। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में क्या देखिए, एक 5 नंबर का तो ग्राफ आता ही आता है, निश्चित है। ग्राफ तो ध्यान से हम जो है ग्राफ बताए भी हैं, ठीक है, और जो है एक बार कोशिश करेंगे ग्राफ फिर से एक बार बताने की, ठीक है ना। तो ग्राफ में जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को इस बार जब बताएंगे तो थोड़ा टेढ़ा करेंगे, क्वेश्चन को सीधा नहीं रखेंगे। नॉर्मल आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है, आपको 2 समीकरण दे देगा, उसका जो है ग्राफ निकाल दीजिए, बिल्कुल आसान है। लेकिन हम जो उसको घुमाएंगे इस प्रकार कहेंगे कि एक्स से रखा जो है एक्स अक्ष से जो बना जो क्षेत्र है, घिरा क्षेत्र है, उसको क्या करें, छायांकित करें। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को घुमाएंगे, लेकिन जो है चलिए उसमें आसान नहीं होगा, ठीक। ये था क्वेश्चन जो है ये मजेदार क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इसमें निकालते हैं, तब जाकर जो आपको जो डाउट बचा हुआ होगा अभी वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इस साइड को क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, ताकि जो है आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है क्या, नहीं क्या क्वेश्चन है ही नहीं अब आगे ऐसा, हाँ है क्वेश्चन है, हाँ अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, उस समय दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या, जो है कि ए और बी के मान निम्नलिखित निम्न द्विघात समीकरण के लिए ज्ञात कीजिए, ताकि जो एक्स के दिए मान दत्त समीकरण मूल हो, है ना। ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी बराबर 0, और उसमें जो है x का x बराबर एक मान है 3/2 और दूसरा मान है x बराबर 2/3, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन को, हल दिया गया है ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी इजकल टू 0, ठीक है। तो x बराबर जो दिया गया है 3/2 और एक और x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर 2/3 दिया गया, जस्ट मान उल्टा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही बात, सबसे पहले जो है x बराबर जो है 3/2 को रखना है, और उसके बाद क्या करना है, वहां से जो है एक समीकरण निकलेगा, फिर जो है दूसरे समीकरण निकालने के लिए x का जो है दूसरा मान रखेंगे, और वहां जो है समीकरण दूसरा ज्ञात होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में कि सेम क्वेश्चन यहां पर भी है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिर्फ जो है क्वेश्चन वही है, आप क्या इसमें कुछ अलग थोड़े है। सबसे पहले यदि x बराबर 3/2, तो यानी देखिए कभी हिंदी कभी इंग्लिश, इससे जो है आप ज्यादा इधर उधर निकलिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको आदत है ऐसा बात। चलिए समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी इजकल टू 0। ए की जगह पर ए का मान, x के जगह पर x का मान तो 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू एक्स की जगह पर 3/2 और जो है b, ये b है, ठीक है। आप देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, यहां पर रखेंगे 9, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4, ये 13×39 प्लस b इजकल टू 0। एलसीएम लेते हैं तो 4, इसको 4 और 4 भाग लगाते हैं तो एक और इससे गुना करते हैं तो 9, 2 और 4 में भाग लगाते हैं 2, 39 को 2 से गुना करते हैं तो 78, और जो है एक को भाग लगाते हैं 4 से, 4 को 20 गुना करते हैं 4b, इसको गुना कर देते हैं इससे, यहां से क्या आ जाएगा 9a प्लस 4b माइनस 78
बराबर 0। यहाँ 78 इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में आ जाएगा। 9a सॉरी इधर प्लस माइनस में तो उधर गया तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ गया क्या 9a प्लस 4b बराबर 78 समीकरण फर्स्ट। यानी पहला समीकरण ये निकला है 9a प्लस 4b बराबर 78। दूसरा समीकरण देखते हैं क्या आता है। दूसरा समीकरण कहता है क्या यदि x बराबर 2/3 तो ऊपर लेते 3/2 नीचे ले रहे हैं 2/3। यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 13x प्लस b इक्वल टू 0। a x के जगह पर 2/3 और 13 गुने 2/3 प्लस b। यहां से क्या आएगा a और जो है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 12 13 गुना 26/3 और प्लस b इक्वल टू 0। एलसीएम लेते तो 9 और 9 भाग लगाएंगे तो एक और इससे गुना करेंगे 4 आ जाएगा। 9 3 और 9 भाग लगाएंगे तो 3 और 3 को इससे गुना करते हैं तो 26 3 78 हो जाता है। और इसको गुना कर देंगे तो 9 भी। इसको गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 4a प्लस 9b माइनस 78 बचा है। इधर 78 माइनस में तो उधर गया तो 78 आ जाएगा प्लस में। यानी जो है आ गया कितना दूसरा समीकरण आया है 4a प्लस 9b बराबर 78। समीकरण जो उल्टा आया है। ठीक है यहाँ पर 9a प्लस 4b बराबर 78 आता है। यहाँ पर 4a और प्लस 9b बराबर 78 आया है। तो क्या करते हैं अब देखिए वही बात समीकरण में जो है दो वेरिएबल आ चुका है। दो वेरिएबल आ चुका है तो यहाँ पर क्या करेंगे एक किसी ना किसी एक को बराबर करना ही पड़ेगा। तो क्या कर देते हैं a को ही बराबर कर देते हैं। ठीक है a को क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 1 में देते हैं 4 से गुना कर और 4 में देते हैं 9 से गुना कर। एक दूसरे का अपोजिट से गुना कर देते हैं। तो समीकरण 1 गुना 4 और समीकरण 2 गुना 9। ठीक है समीकरण 1 गुना 4 और समीकरण 2 गुने 9। इससे क्या होगा चलिए गुना करते हैं। पूरे में गुना होगा 9 चौक 36 से प्लस 4 चौक 16 भी बराबर 78 चौक 8 चौक 32 बाकी बचा 2 और सॉरी 3 और 8 चौक 8 चौक 32 बाकी बचा 3 8 चौक 7 चौक 28 28 3 31। ठीक नीचे गुना करते 9 से तो 9 चौक 36 से प्लस 9 9 21। यहाँ पर क्या है यहाँ पर 4 चौक 16 अभी हो जाता लफड़ा। यहाँ पर 9 9 81 भी बराबर गुना करते इसमें 9 से 8 9 72 बाकी बचा 7 8 9 63 7 63 7 कितना आ जाता 70। सही है अभी भी कुछ लग रहा है गड़बड़ 8 9 72 बाकी बचा 7 और 9 से 63 7 70। ठीक है माइनस 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 घटाएंगे तो ये खत्म तो हो गया। ठीक है लेकिन यहाँ पर बचा 65 b यहाँ घटाते हैं तो 2 में 0 गया 2 में 2 गया 0 9 10 में से 1 गया तो 9 6 में से 3 गया 3 390 और बड़ा वाला पास माइनस है तो माइनस में माइनस से माइनस खत्म 65 6 का 90 390 6 दम खत्म। देखिए 65 से गुना कर दीजिए 6 से 6 35 बाकी बचा 3 6 36 3 39। ठीक है तो आ गया यहाँ पर क्या b बराबर आ गया 6। b का मान आप लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में देने पर समीकरण 1 में क्या दें b का मान समीकरण 1 में देने पर क्या है समीकरण b का मान समीकरण 1 में देने पर तो b समीकरण 1 क्या है समीकरण 1 है 9a प्लस 4b बराबर 78। यहाँ जो है 9 और a का मान तो हमको पता नहीं तो b का मान पता है 6 बराबर 78। 9a 6 जोक 24 बराबर 78। इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में 78 में घटेगा 24 बचेगा 9a बराबर
54, इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में, यहाँ जगह 54/9, फिर तो ये भी तो 6 आ गया। यहाँ ए का मान भी कितना आ गया 6, इसलिए ए बराबर 6 और बी बराबर कितना आ गया 6। ए का मान भी 6 आ गया और जो है बी का मान भी क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। इस प्रकार का दो क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन जो है हमने सॉल्यूशन करा दिया था, ठीक ना। और आप लोगों को समझ में आ गया भी होगा कि इस बात जो है कहीं पर भी दो वेरिएबल का मान निकालने के लिए कर रहा है तो उसमें जो है अगर इस द्विघात समीकरण में बोले कि ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए तो उसमें जो है आपको एक्स का मान 2 देगा, 2 को देगा। ठीक है, 2 मान देगा तो 2 समीकरण बनेगा। ठीक है, जिससे जो है दोनों का मान निकल जाएगा। तो ये था मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन इस प्रकार का लेते हैं कि जो है कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा और जो है आपको उसका जो है गुणनखंड विधि से, दो विधि से मान निकलता है, एक निकलता कहता है गुणनखंड विधि से हल करे, एक कहता मूल ज्ञात करे। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग होता है, आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें बताएंगे कि कोई जो है द्विघात समीकरण है उसका मूल जो है गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करें। ठीक ना, तो चलिए मिटाते हैं बोर्ड को, साफ करते हैं, उसके बाद हल करते हैं। आपको क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, क्या कहता है, क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण के गुणनखंड द्वारा हल करें। देखिए गुणनखंड के द्वारा हल करें, ऐसे आप जो है क्लास 9th में गुणनखंड को अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसी गुणनखंड के बारे में हम जो है आपको अभी भी बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो अभी भी अच्छे से डिटेल से हम बताएंगे और उसको जो है गुणनखंड कोई द्विघात समीकरण रहता है तो उसको जो है गुणनखंड विधि से कैसे हल करना है उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, और समझाएंगे भी अच्छे से। चलिए, आपको क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, क्या जो निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें। पहला समीकरण है 2x² - 5x + 3। पहला समीकरण हम भी लेते हैं, दिया गया है क्या दिया गया है 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3 = 0। देखिए अब यहां पर जो है ध्यान रखिएगा बात को, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से समझिएगा। पहले क्या होता था, गुणनखंड जब होता है, पहले होता नहीं था, पहले जो गुणनखंड होता है तो इसको गुणा करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले इसको गुणा करेंगे तो आता है 2 3 6। ज्यादा दिमाग में जो है ज्यादा बात नहीं रहेगा, सिर्फ 6 याद रखिए। अब इस बात को ध्यान में रखिए कि जब 6 को हम गुणनखंड करेंगे, यानी 2 भाग में तोड़ना है, 6 को 2 भाग में तोड़ेंगे, जब 6 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 2 संख्या लिखेंगे। 2 संख्या जब लिखेंगे तो 2 संख्या एक ऐसा संख्या लिखिए, जो 2 संख्या जो जिसको गुना करेंगे तो 6 पूरेगा और उसी 2 संख्या को जोड़ेंगे तो यहां पर 5 के बराबर में आएगा माइनस में 5। ठीक है, अगर हम कहा दिए क्या, एक संख्या हम 6 लेते हैं, एक संख्या 1 लेते हैं तो पूर जाएगा 5, गुना करेंगे तो भी 6 पूर रहा है, तो एक 6 और 1 ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन चलिए लेते हैं। देखिए कुछ गड़बड़ होगा, मुझे चांस है कि गड़बड़ कुछ होगा। बोले ना गड़बड़ तो कुछ होगा भाई साहब। कैसे गड़बड़ हो गया, देखिए यहां पर देखिए माइनस बड़ा में क्यों लगाए, बड़ा वाला पास यहां पर -5 लाना है। क्या लाना है, -5। अगर -5 लाना है तो बड़ा में माइनस देंगे तभी ना माइनस आएगा। अब देखिए अगर दोनों जगह पर माइनस दे देते तो क्या होता, दोनों जगह पर माइनस दे देते तो क्या जुड़ जाता, 6 में 1 जुड़ता तो 7 हो जाता। तो 7 चाहिए नहीं हमको, 5 चाहिए, एक जगह प्लस कर दे, एक जगह माइनस कर दिए, इससे क्या हुआ, घट गया तो एक जगह माइनस भी आ गया। अब दिक्कत है कैसे, यहां से अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन के अंदर में जो आना चाहिए दोनों जगह पर बराबर होना चाहिए, लेकिन जब यहां पर कॉमन लेंगे तो दोनों जगह बराबर नहीं आएगा। कैसे, देखिए यहां पर देखिए मिल क्या रहा है दोनों में देखिए 2x², इसको तोड़ के लिखते हैं तो 2 गुने x लिख सकते हैं और -6 को लिख सकते हैं, 6x को लिख सकते हैं -2 गुने 3 गुने x, यानी 2 तो 2 मिल रहा है 2 लिख देते हैं, 1x मिल रहा है तो x लिख देते हैं।
तो बचा क्या, इसमें x बच गया और इसमें -3 बच गया। ठीक है, ऊपर देखते हैं, एक x है तो 1 × x और 3 है तो 3 को लिख सकते हैं 1 × 3। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है लेकिन प्लस में, तो प्लस में 1, तो बचा क्या, x + 3। ये तो गड़बड़ हो गया, बोले ना, क्योंकि यहां पर कॉमन लेने के बाद जो है दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में बराबर आना चाहिए। अगर यहां पर x - 3 आया तो यहां पर भी x - 3 आना चाहिए, तभी सही होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको दूसरा देखते हैं, इसमें क्या आता है। अगर यहां पर 2 लेते हैं तो 3 आएगा, इसको गुना करते हैं तो 6 आ रहा है, और जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 और 3 ले सकते हैं, इसको मिटाते हैं हम, 2 और 3 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए -5 पूरना चाहिए जोड़कर, तो -2 और -3 लेंगे तब ना -5 पूरेगा। अब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 हो रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। 3 को इधर लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, 2 को इधर लीजिएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन लेने में दिक्कत हो जाएगा। आ जाएगा कॉमन, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, कॉमन आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम 2 को सामने 2 जो है 2 के बगल में 2 लिखे और 3 के बगल में 3 लिखे। इससे देखिए मिलता है क्या, 2 मिल रहा है, एक x मिल रहा है, यहाँ पर x - 1 बचा, क्योंकि 2x ले चुके हैं तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। यहाँ पर 3 मिल रहा है, माइनस में 3 मिल रहा है, यहाँ पर बचा x, लेकिन यहाँ पर क्या बचा, माइनस बचा कि प्लस बचा, कंफ्यूजन। अगर माइनस लेते हैं प्लस से निकाल तो 1 माइनस रहता है, यहाँ पर -1 बचा। ठीक है, तब ना देखिए इसको फिर से गुना करिएगा तो -3 हो जाएगा, दोनों बीच में अंदर में आ गया बराबर, तो एक बार इसको लिख दीजिए और एक बार दोनों को मिलाकर लिख दीजिए। यहाँ पर आ गया क्या, x - 1 × 2x - 3 = 0 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों का मान को जो है अलग अलग कर देंगे, जिससे जो है मान हल हो जाएगा। ठीक है, x - 1 = 0 या 2x - 3 = 0। यहां से x बराबर आ गया, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, एक यहां से 2x बराबर, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, और x बराबर आ गया 3/2। यहाँ पर x का जो मान आ गया, एक आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, 2 मान आया है, एक मान आया है 1 और एक मान आया 3/2। ये था गुणनखंड विधि से हल करना। इसमें एक और जो है, इसमें 2 क्वेश्चन मजेदार है, एक रूट वाला और एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको बनाने में माथा हाथ सब कुछ यूज हो जाएगा, फिर भी देखिए दिमाग, फिर भी जो है आपको दिमाग में नहीं आएगा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ऐसा है। ठीक, चलिए बताते, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, क्या दूसरा क्वेश्चन यहीं पर ले लेते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है, 3x² - 2√6x + 2 = 0। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और यही क्वेश्चन हम बनाते हैं। रूट के अंदर है तो हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जो है जोड़ने घटाने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन हमको नहीं होगा, हम तुरंत कर देंगे इसको। इसको और इसको गुना कर दे, 6 आ रहा है। ठीक है, अब इस 6 को 2 संख्या में बांटिए, 2 भाग में बांटिए, जिसको हम जोड़े या घटाएं तो आना चाहिए हमको -2√6, और उसको फिर उसी को गुना हम कर देंगे, तुमको 6 आना चाहिए। बोले ना, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको थोड़ा सोचिए दिमाग में क्या आ जाए। √6 लाना है तो रूट का जो रूल होता है, जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो रूट आना चाहिए। रूट जुटेगा घटेगा जब रूट के अंदर से मिलेगा, तब रूट जुटेगा और रूट घटेगा। अब थोड़ा सा हिंट मिल गया है, तो क्या ले सकते हैं, अगर -2√6 पुराना है तो अगर एक लेते हैं -√6, दूसरा भी लेते हैं -√6, तो माइनस और माइनस दोनों तो है, माइनस टूटेगा, तो एक और एक रूट के अंदर भी सेम है, तो एक और एक क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो हाँ, हिंट क्या आ गया, यहां पर लिखाएगा 3x² - √6x
माइनस रूट 6x आप प्लस 2 बराबर 0। यहाँ देखिए माइनस 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 जुटेगा, एक और एक 2 रूट 6x और गुना करते तो रूट 6 और रूट 6 गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा कॉमन लेना आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमन लेने में आप दिक्कत हो जाएगा। इसके पास 3 नहीं मिल रहा है, इसके पास रूट 3 मिल रहा है, इसके पास अगर 3 नहीं मिल रहा है तो इसके पास रूट 3 मिल रहा है। कैसे? 3 इसको हम एक लाइन और अच्छे से लिखते हैं। रूट 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3x स्क्वायर। रूट 6 को लिखते हैं रूट 3 गुने रूट 2x। फिर यहाँ पर रूट 6 है तो रूट 3 गुने रूट 2x और रूट 2 को लिखते हैं रूट 2 गुने रूट 2 बराबर 0। ये आप सब अच्छे से जानते होंगे। अब मिल जाएगा रूट 3 मिल रहा है तो रूट 3 और एक्स स्क्वायर और एक्स मिल रहा है x, यहाँ बचा रूट 3x, यहाँ बचा रूट 2। इसमें देखिए रूट 2 मिल रहा है तो माइनस रूट 2 ले लिए हैं, यहाँ बचा रूट 3 और x, प्लस से माइनस निकाले तो माइनस रूट 2 ले चुके हैं तो यहाँ पर रूट 2 बचा है। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया रूट 3x माइनस रूट 2 दोनों मिला है तो एक बार और इसको मिलाकर एक बार, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। ठीक है, यहां से आ गया, दोनों को अलग कर देते हैं, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, या दोनों मान वही आएगा। ठीक है, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, यहां से रूट 3x बराबर रूट 2 और x बराबर आ गया रूट 2 बटा रूट 3, और यहां भी वही आएगा रूट 3x बराबर रूट 2 और जो है x बराबर आ गया रूट 2 बटा रूट 3, यानी जो x बराबर आ गया रूट 2 बटा रूट 3 कोमा रूट 2 बटा रूट 3, यह हो गया इसका मान। ठीक है, यह हो गया इसका मान। बोले ना आपके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत आसान था। चलिए अब जो है हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे उस क्वेश्चन पर आते हैं। समय लग सकता है उस क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि आपको सोचना है, आपको समझना है। हम तो तुरंत कैलकुलेशन कर देंगे, बस आपको हम घुमाएंगे क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो पहले से घुमा हुआ है, आप फिर उसको जो है थोड़ा सा घुमाएंगे। कैसे हल करना है इधर साफ कर देते हैं। अब जो है जो नॉर्मल जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो वो तो हल कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है क्वेश्चन एक लेते हैं डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लिख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4ax स्क्वायर प्लस 1 पावर 4 माइनस b पावर 4 इक्वल टू 0। चलिए बोले ना, अब ये तो आप देखिए इसमें एक ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक हिंट हम मारते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब कुछ अगर आपको पल्ले पड़ रहा है तो सोचिए थोड़ा सा, अगर पल्ले नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा सा वेट करिए, हम बताते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कहां से क्या घूम सकता है क्वेश्चन। ठीक ना, क्या घूम सकता है क्वेश्चन। चलिए, घूम नहीं सकता आपसे। ठीक ना, अगर बन गया होगा तो अच्छी बात है, मिलाइएगा। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा बात को। हम यहां पर दो फॉर्मूला लिखते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए का पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको अगर देखिएगा तो यहां पर इसको और इसको गुना करते हैं, देखिए गुना करते थे ना पहला और तीसरा को, आपको गुना करेगा तो आ रहा है 4 इंटू ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 इंटू एक्स आ रहा है। ठीक है, क्या रहा ये, इसको तोड़ने के बाद इसको दो भाग में तोड़िए और जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 4a स्क्वायर इंटू एक्स होना चाहिए। ठीक है, और जब उसी को गुना कर देंगे तो ये आ जाना चाहिए। बोले ना क्वेश्चन जो है थोड़ा सा है डिफिकल्ट। चलिए दिमाग लगाते हैं। अगर हम क्या करते हैं, यहां पर इसको हम 4 को लिखते हैं 2
और एक पावर 4 माइनस बी पावर 4 है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक चीज का पता चलेगा कि हम इसको पूरा ये समझते हैं और इसको पूरा भी समझते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है अपना, यानी इसको एक जोड़ के लिखेंगे, एक घटा के लिखेंगे। एक जोड़ के लिख दीजिए और एक घटा के लिख दीजिए। ठीक है, ठीक। अब इसको हम यहां पर लिखते हैं, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। माइनस में दोनों जगह माइनस देंगे तब जुटेगा। हम इसको तोड़े हैं इस रूप में। ठीक है, ठीक है, समझिए बात। हम इसको तोड़े इस रूप में, दो भाग में तोड़े हैं। 2 को लिखे 2, 4 को लिखे 2 गुने 2। इसको तोड़ दिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और एक्स को एक्स से लिख दिया। ठीक है, ठीक। अब क्या ये तो गुना करके तो इतना रहा है, फिर क्या समझिए, क्या इसको जोड़ने या घटाने के बाद हमको जो है -4a² आ रहा है। ये समझने वाली बात है कि इसको जो है ये गुना करके तो नहीं, ये इससे तो रहे थे, गुना करके यही आएगा। क्या इसको जो है यहां पर, ओहो यहां पर x² है, क्या इसको जो है जोड़ने या घटाने के बाद इतना पड़ रहा है -4x²। अगर दोनों जगह माइनस लगाते हैं तो ठीक है, जुटेगा। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, हम इसको गुना करते हैं एक एक करके। अगर आया तो यही लिख देंगे, अगर इतना आ गया तो -2a² और x से इधर गुना होगा तो x हो जाएगा। x को क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं दोनों को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा भी ना। यहां पर भी x यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, तो आ गया क्या, 2a² प्लस माइनस माइनस 2b²x। ठीक है, यहां पर आते हैं माइनस प्लस माइनस 2a² माइनस माइनस प्लस 2b²x। हाँ, प्लस माइनस माइनस प्लस खत्म, बचाइए दोनों, तो माइनस माइनस दोनों है, जुटेगा। और यहां पर देखिए a²x ठीक है, जुट जाएगा, तो -4a²x आ जाएगा। इतना ही आया है ना, तो है आ गया। ये बात जो है, दो संख्या तोड़े हैं, ये आ गया है। पहला संख्या -2x इंटू a² प्लस b², दूसरा है -2x इंटू a² माइनस b²। ठीक है, तो दोनों को इस प्रकार से लिखेंगे, 4x² माइनस 2x इंटू a² प्लस b² माइनस 2x इंटू a² माइनस b²। और इसमें जो है बचा हुआ है 1/4 माइनस b/4 बराबर 0। हाँ 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 हाँ। ठीक है, अब इसको साफ करते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे कॉमन लेंगे। ये जो है टूटा है 1/4 माइनस b/4 का। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या रहा है, पहले दोनों के पास, इसके पास 4 है तो इसके पास 2 है, तो 2 मिल रहा है। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, 1x मिल रहा है। बस अब कुछ नहीं कॉमन आ रहा, यहाँ पर बचा 2x ले चुके हैं, तो यहाँ पर बचा, देखिए आप ब्रैकेट चेंज कर देते, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट यूज होगा। यहाँ हो गया a² प्लस b²। यहां पर आते हैं, यहां पर तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कॉमन कैसे आएगा, मिल रहा है। सिर्फ आपका जो है देखना का नजरिया थोड़ा चेंज होना चाहिए। 1/4 माइनस b/4 को हम इस प्रकार से लिख दिए हैं। ठीक है, आप इसको, उसको नहीं देखिए, आप इसको देखिए और इसको देखिए, तो देखिएगा तो यहां पर ये वाली बात तो मिल रहा है, दोनों में यही कॉमन आएगा। ये दोनों बात मिल रहा है तो यही कॉमन आएगा, a² माइनस b²। इससे ये कॉमन ले चुके हैं, तो -2x बचा। और इसको तोड़ कैसे लिखे हैं, तो ये कॉमन लेती है, बचा सिर्फ प्लस में a² प्लस b²। क्या जो है, जो कॉमन ये दोनों को अंदर में जो है सेम है। अरे नहीं नहीं, माइनस से प्लस, सॉरी प्लस से माइनस निकाल चुके हैं, तो माइनस ना आएगा यहाँ पर। ठीक है, आ गया है दोनों जगह पर से। तो एक बार इस दोनों को मिलाकर एक बार लिख लेते हैं।
और इसको लिख लेते हैं एक बार, 2x माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे हल दोनों को बराबर लेंगे। यहां से लेते हैं 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, या 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। इधर x का मान निकालना, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, यहाँ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर दो गुना में तो उधर गया तो भाग में आ गया। ये हो गया एक x का मान, यहाँ पर सेम बात हो जाएगा, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में आ जाएगा, और इधर दो गुना में तो इधर गया तो भाग में आ गया। x बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। बोले ना बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझना सिर्फ यही वाला बात था, कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था, यहां तक कि इस वीडियो में रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।